तब राम नाम गुण गाना, नाम गुण जब से मन भर जाए तब राम नाम गुण गाना, राम नाम गुण गाना। जब से मन राम नाम गुण गाना, राम नाम गुण पग पग धोखा पग पग माया, कैसा जाल बिछाया, कैसा जाल बिछाया। पग पग धोखा पग पग माया, कैसा जाल बिछाया, कैसा जाल बिछाया। पग पग धोखा पग पग माया, कैसा जाल बिछाया, कैसा जाल बिछाया। पग धोखा पग पग माया, कैसा जाल बिछाया, कैसा जाल बिछाया। जो भी इसमें उलझ गया वो कभी न बाहर आया, कभी न बाहर आया। जो भी इसमें उलझ गया वो कभी न बाहर आया, कभी न बाहर आया। साँझ ढली जब कुछ ना भाए, साँझ ढली जब कुछ ना भाए, मन को धीर बंधाना, राम नाम गुण गाना, राम नाम गुण गाना। जब दुख से मन घबराए तब राम नाम गुण गाना, राम नाम गुण गाना। एक ना एक दिन इस मेले को छोड़ तुझे है जाना, छोड़ तुझे है जाना। एक ना एक दिन एक ना एक दिन इस मेले को छोड़ तुझे है जाना, छोड़ तुझे है जाना। एक ना एक दिन इस मेले को छोड़ तुझे है जाना, छोड़ तुझे है जाना। एक ना एक दिन नाते रिश्ते तोड़ तुझे है जाना, तोड़ तुझे है जाना। एक ना एक दिन नाते आए ना जब तुमको अपनी, आए ना तुमको जब अपनी उलझन को सुलझाना, राम नाम गुण गाना, राम नाम गुण गाना। जब दुख से मन राम नाम गुण गाना, राम नाम गुण गाना, राम नाम। जब आए तो कठिनाई में कोई काम न आए, कोई काम न आए। जब आए तो कठिनाई में
जब आए तो कठिनाई में कोई काम न आए, कोई काम न आए। जब आए तो कठिनाई में कोई काम न आए, राम नाम ही एक सहारा जो आराम दिलाए, जो आराम दिलाए। राम नाम ही एक सहारा जो आराम दिलाए। सुख आने पर राम नाम का, का सुमिरन भूल जाना, राम नाम गुण गाना, राम नाम गुण गाना। जब दुख से मन घर जाए तब राम नाम गुण गाना, राम। जब दुख से मन भर जाए तब राम नाम गुण गाना, राम नाम गुण गाना, राम। रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, भगवती जगदम्बा मातु की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। सभी संतों को, सभी आचार्य विद्वानों को, ब्राह्मण बंधुओं को, सभी श्रोता समूह एवं दर्शकों को श्री वृंदावन धाम से जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी के चरित्र का और इस बहाने उनके नाम स्मरण का जो ये प्रयास 5 दिनों के लिए, और एक ही प्रार्थना श्री हनुमान जी के चरणों में कि सारे विश्व के समक्ष आया हुआ यह जो संकट है तो वायरस के रूप में, उसका समाधान हमारे जीवन में उपलब्ध हो। श्री हनुमान जी का जो चरित्र है बड़ा अद्भुत है, और इसीलिए स्वयं भगवान शिव भगवती पार्वती जी को कहते हैं कि हे देवी, हनुमान सम, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी।
गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जिन श्री हनुमान जी के चरित्र का गान, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनकी सेवा का वर्णन, उनकी भक्ति का वर्णन स्वयं भगवान श्री राम वर्णन करते हुए भाव विभोर हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं वो कि हनुमान तुम्हारे इतने उपकार हैं कि जिन उपकारों का बदला मैं चुका नहीं सकता। सुन सुत तो ही पूरी हनुमान। तो वास्तव में ऐसे हनुमान जी का चरित्र वर्णन एक सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है, किंतु फिर भी किसी न किसी बहाने श्री हनुमान जी का नाम स्मरण हो, यही चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। आइए इसी भाव से हम श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप को जानने की चेष्टा करते हैं। प्रायः मनुष्य के जानने की जो सामर्थ्य है वो बड़ी सीमा में है। हम कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जो हमारी बौद्धिक सीमा है, सिर्फ उसी सीमा में ही तो हम विचार कर सकते हैं। और कई बार अपनी सीमाओं में हम उस असीम और निसीम को समझने और जानने की चेष्टा करते हैं, जबकि स्वयं वेद जो साक्षात भगवत स्वरूप ही है, जो श्री भगवान के द्वारा ही प्रकट है, स्वयं वेद भी कहते हैं कि हम जान नहीं सके। नेत नेत जय वेद ने रूपा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो यहां तक कहते हैं, मन समेत जही जानन बानी, तरकी न सकहीं सकल अनुमान। श्री भगवान कैसे हैं? मन समेत जय जान न बानी। वाणी से व्याख्या नहीं हो सकती। और मन की गति तो बहुत दूर दूर तक है। मन की गति बड़ी तीव्र है। लेकिन श्री भगवान को जानने में यह मन भी सक्षम नहीं है। तरक न सकें सकल अनुमान। प्रायः हम संसार में बहुत कुछ चीजें अनुमान से जान जाते हैं। विज्ञान की खोज का प्रमुख आधार ही अनुमान है, कल्पना है। अगर कल्पना नहीं होगी तो प्रायः विज्ञान का आविष्कार हमारे समक्ष प्रकट नहीं होगा। जैसे उड़ते हुए पक्षी को देखकर सिर्फ ये कल्पना हुई कि ऐसे उड़ा जा सकता है, सिर्फ ये कल्पना में आया,
अगर कोई उड़ सकता है तो इसका मतलब उड़ने की व्यवस्था है, उड़ा जा सकता है, ये बात दिमाग में आई, मनुष्य के दिमाग में आई। तो पक्षी को तो जन्मजात पक्ष है, पंख है, उसके उड़ सकता है। हमारे तो पंख नहीं, उड़ नहीं सकते। तो एक हवाई जहाज की कल्पना साकार हो गई, किसका मतलब कि और कोई विधि और कोई व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो विज्ञान की उपलब्धियों का आधार अनुमान हो गया, अनुमान से बात सिद्ध हो गई, अनुमान सफल भी हो गया। लेकिन श्री भगवान के लिए तो कहा गया कि मन समेत जे जान न बानी, तारक न सकहीं सकल अनुमान। तो कई बार बुद्धिवादी जो लोग होते हैं ऐसे भगवान को तर्कों की कसौटी पर कसकर समझना चाहते हैं, हम तर्कों से समझें। और तर्क को रामचरितमानस में कृपाण कहा गया है। कृपाण में दोनों तरफ धार होती है। ऐसा ही हमारा तर्क है, हम जिसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना चाहें हम कर सकते हैं। तो ऐसे उस तर्क को प्रमाण कैसे माना जा सकता है? बड़ी अच्छी बात संत लोग सुनाते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा और उसका बेटा पढ़कर आ गया, विज्ञान की पढ़ाई की, जिसका मूलभूत आधारित तर्क है। जब अपने घर आया तो माँ को बड़े दिन से प्रतीक्षा थी कि बेटा आएगा, मैं क्या खिलाऊंगी। तो माँ ने लड्डू बनाए, तो माँ ने प्लेट में लाकर 2 लड्डू रख दिया। अभी अभी आया है, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई का एक अभिमान उसको है। तो माँ ने जब लाकर लड्डू रख दिया तो बोले, माँ कितने लड्डू लाई हो? तो माँ ने कहा 2। तो बेटा जो अभी नई नई पढ़ाई करके लौटा था बोले, माँ ये 2 तो नहीं है, ये तो 3 लड्डू हैं। तो माँ ने कहा कि 3 कैसे हो सकते हैं, आंखों से मैं देख रहा हूं ये तो 2 ही लड्डू हैं। बोले, माँ यही तो बात है, और तू कहे तो मैं सिद्ध करके बता दूं। कैसे सिद्ध करेगा? 2 3 कैसे हो सकते? तो बोले, अच्छा ऐसा है कि तू इसको गिन। तो माँ ने कहा ये 1 लड्डू और ये 2। तो बोले यही तो बात है, 1 और 2। अब ये बताओ कि गणित में 1 और 2 मिलकर कितने होते हैं? 1 और 2 मिलकर तो 3 होते हैं। तो बोले, है ना मेरी बात सही? तो खुद कह रही कि 1 और ये 2 और 2 और 1 मिलकर 3 हो गए। अब माँ बेचारी क्या कहती है, तो चक्कर में पड़ गई कि ये कैसा तर्क है, ये कैसी विद्या है, ये कैसा ज्ञान है। सामने आंखों से देख रही हूं तो 2 लड्डू दिखाई दे रहा और ये कह रहा 1 और 2 3। तो उसका पिता भी पास में ही सुन रहा था। बोले, हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, 3 ही है। 3 कैसे हो सकते? तर्क कह रहा है कि 3 कहा जा सकता है तो 2 ही। और बेटा कह रहा अपनी पढ़ाई करके जो आया है कि 1 और 2 प्लस कर देते हैं तो 3 हो जाते हैं। तो पिता ने 1 लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल दिया और दूसरा अपनी पत्नी को खिला दिया। बोले, तीसरा तो खा ले। तो तर्को अप्रतिष्ठा। अब तीसरा क्या खाएगा?
तो तर्क कृपाण की तरह है, चाहे इधर करो और चाहे उधर करो। जिसको भी आप सिद्ध करना चाहते हैं आप सिद्ध कर सकते हैं। और इसीलिए श्री राम कथा के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हुए कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम्। इसलिए श्रद्धा और विश्वास की बात पहले करें। बिन विश्वास भगत नहीं, तहीं बिन द्रवहि न राम। इसलिए अखंड विश्वास की जरूरत होती है। और इसीलिए इन कथाओं का श्रवण करते हुए जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं होगा उस अज्ञात के प्रति, उस अविज्ञात के प्रति, श्रीमद् भागवत में श्री भगवान को अविज्ञात सखा कहा गया है वो, लेकिन हमको ज्ञात नहीं है। तो हमको ज्ञात न होने से, हमको नहीं मालूम है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये चीज है नहीं। वो है लेकिन हमको नहीं पता है। तो ये हमारा अपना ज्ञान हो सकता है और हम अपने अज्ञान को उस परम सत्ता पर आरोपित करें। इसीलिए कई बार लगता है कि इस बात का हमें संशोधन करना चाहिए। जब हम कुछ पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी खोजों के बारे में बताते हैं, तो ये कहना कई बार बड़ा दम्भ हो जाता है, हमने जान लिया। प्रकृति के इतने रहस्य हैं और प्रकृति इतने अनंत रहस्यों से भरी हुई है कि इस प्रकृति को जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रकृति अनंत है और काल के इस अनंत स्वरूप में हमारा जीवन बहुत छोटा है। इसलिए हम सभी लोग काम ही चलाते हैं, अपना काम चला लेते हैं, काम हमारा चल जाता है, काम चल ही रहा है लोगों का। ज्ञान था, नहीं था, जब नहीं था तब भी काम चलता था, और आज इतने हम समझदार हो गए तब भी काम ही चल रहा है, बल्कि मुश्किलें और कड़ी हो गई ऐसे देखा जाए। अब जो भी वर्तमान संकट चल रहा है, किसकी कल्पना में था कि इतना बड़ा संकट कभी आ सकता है, और एक ऐसे अति छोटे जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देखा नहीं जा सकता, एक ऐसे वायरस के द्वारा सारी दुनिया स्तंभित हो सकती है, ठहर सकती है, रुक जाएगा सब कुछ। तो ये तो प्रकृति का एक छोटा सा रहस्य है। भले ही वो सारी वैज्ञानिक बातें, भले कोई लैब में बनाए, कोई कुछ भी करे, एक अलग बात हो सकती है, लेकिन है तो कोई न कोई जीव तत्व ही जो हमारे जीवन को प्रभावित कर गया। तो प्रायः हम अपनी सीमा से, अपनी सोच से, जो कि बड़ी सीमित है, उससे जब कुछ देखने के, समझने की चेष्टा करते हैं तो हमसे चूक हो जाती है। अब श्री हनुमान जी को हम उनका गुणगान करते हुए, उनके स्वरूप की चर्चा करते हुए, यदि हमारे चित्त में एक सामान्य सा बंदर बैठा हो
और उसको देखकर श्री हनुमान जी की हम कोई तुलना करने लगे, क्योंकि लोग जब मंगलवार का दिन आता है, शनिवार का दिन आता है, तो श्री हनुमान जी महाराज के आविर्भाव का दिन है, तो कई बार होता है कि भाई आज हनुमान जी के निमित्त आज बंदरों को चना खिला दो, कि कुछ और कर दो, जो भी सेवा कर। ये एक निमित्त है अपने भाव की पूर्ति की, लेकिन इस बंदर से श्री हनुमान जी का कोई ऐसा संबंध नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज उपदेव के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। आदि जो उनका स्वरूप है, जैसा मैंने कल आपके समक्ष रखा था, कि साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप में श्री हनुमान जी हमारे समक्ष हैं। हरते वे हनुमान शिवांश है, उनमें एकादश रुद्र हैं, वो महाकाल है वो। किंतु बाहर अवतार लीला में श्री हनुमान जी महाराज वानर जाति में प्रकट होते हैं, पवन पुत्र हैं। श्री हनुमान जी महाराज उपदेव हैं, देव नहीं उपदेव। तो किसी ने पूछा, बोले महाराज है तो उपदेव आप कहते हैं, लेकिन जब देवताओं की सामर्थ्य से तो श्री हनुमान जी महाराज कितना गुना आगे हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज की अपनी विशेषता है। कुछ तो आपको परंपरा से, अपने परिवार से, अपने पिता से मिलता है, और बहुत कुछ आप अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से जोड़ लेते हैं। Some who are born great and some who achieve greatness. कुछ लोग महान पैदा होते हैं, जन्म से ही बड़े, जन्म से बड़े घर में जन्मे, बड़े परिवार में जन्मे, बड़ी पद और प्रतिष्ठा वाले परिवार में उनका जन्म हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब आप उस महानता को प्राप्त करते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज का जीवन ऐसा ही है। श्री हनुमान जी महाराज उस महानता को प्राप्त करते हैं। है तो पवन पुत्र, वायुदेव के पुत्र हैं, शिव जी का अंश है, मैया अंजना के यहां जन्म होता है। और एक अति सामान्य बालक की तरह श्री हनुमान जी भी आते, उनका आविर्भाव होता है, उपदेव है। और ये जो वानर जाति है, ये वानर जाति इन जो वानर जो पशु है इसके रूप में इसको ना देखे। ये वानर जाति व्यवस्थित, इनकी व्यवस्था है, इनका अपना संविधान है, इनका सारा समाज है, इनकी राजनीतिक व्यवस्था है। वानरेंद्र महाराज वाली किष्किंधा में निवास करते हैं, उनकी अपनी राजधानी है किष्किंधा। सारे युद्धादिक प्रणालियां उनके पास हैं, परिवार है, पुत्र हैं, ये सारा बड़ा व्यवस्थित समाज है। तो श्री हनुमान जी महाराज का जन्म वानर जाति में होता है, और जन्म लेते ही जब भगवान सूर्य को देखा तो इनको बड़ी भूख लगी। ये कौन सी भूख है? और श्री हनुमान जी को साधारण भूख लगेगी,
और भूख लगी भी तो सूर्य कोई फल तो है नहीं जिसे खा ले। श्री हनुमान जी महाराज में ज्ञान की भूख लगती है। कुछ तो बाल चापल रही, तो सोचा कि यदि मैं, और ज्ञान के सबसे बड़े देव कौन है? साक्षात सूर्य नारायण। यदि मैं इस ज्ञान को ही उदरस्त कर लूं तो शायद मैं सबसे बड़ा ज्ञानी बन जाऊं। लेकिन ज्ञान पाने का ये तरीका तो नहीं था, ये ढंग तो नहीं था। जैसे कभी कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को कहे बस इस बार तो परीक्षा में ये प्रश्न आने ही वाला है, इसको तो बिल्कुल घोट कर पी ही जाओ। तो विद्यार्थी जाता है और किताब के पन्ने उतने फाड़ कर जहां उसका उत्तर लिखा है वो घोट कर पी ही गया सचमुच। तो श्री हनुमान जी महाराज भी अपने बाल लीला में बाल समय रवि भक्ष लिए जाकर ऐसे परम ज्ञानी भगवान सूर्य को विचार करते हैं कि यदि मैं सूर्य को ही उदरस्त कर लूं तो ज्ञानी बन जाऊं। और आज संयोग की बात है कि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला था और ये सूर्य ग्रहण राहु के कारण पड़ना था। जो राहु का टर्न था, उसका समय था, राहु के भक्षण का समय था। और इसी बीच जब जाकर श्री हनुमान जी महाराज ने जब सूर्य को अपने मुख में ले लिया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तो जाकर राहु ने महाराज इंद्र को शिकायत की। बोले महाराज आपने क्या व्यवस्था बदल दी? क्या बात हो गई? बोले आज तो सूर्य को ग्रसने का समय मेरा था और आपने बिना मुझे बताए हुए, एक तो इतने दिन के बाद कुछ मुझे मिलता है, मन की संतुष्टि हो जाती है, और वो भी अधिकार मेरा छिन गया। एक कोई वानर आया हुआ, उसने सूर्य को अपने मुख में ले लिया। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र अपने ऐरावत पर बैठे और अपने ऐरावत पर बैठकर जब इंद्र आते हैं तो देखा एक वानर बालक जिसने सूर्य को ही अपने मुख में ले लिया। और तब इंद्र ने ऐसे श्री हनुमान जी के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया। वज्र के प्रहार से श्री हनुमान जी का मुख भग्न हो गया, चोट लगी, थोड़ा मुख टेढ़ा हो गया, रक्तस्राव भी होने लगा। श्री हनुमान जी महाराज पवन के पुत्र हैं, इसलिए पवन देवता तो जहां भी, अब बच्चे के लिए जैसे माता और पिता सावधान रहते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, घर में भी है तो कहीं आग के पास न चला जाए, कहीं पानी के पास न चला जाए, तो ऐसे ही जैसे माता पिता सजग रहते हैं, ऐसे ही पवन देव भी बड़े सजग हैं। श्री हनुमान जी जब सूर्य के पास जा रहे थे तो पवन देव को अच्छा लगा कि देखो मेरा बेटा कितना प्रतापी है, कितनी लंबी उड़ान ले रहा है, कितनी लंबी छलांग है उसकी, तो अच्छा लगा। लेकिन जब आज इंद्र ने श्री हनुमान जी के ठोड़ी पर, मुख पर जब वज्र का प्रहार किया तो वायु देवता बड़े क्रुद्ध हो गए। लेकिन अभी तो समस्या बड़ी है, पुत्र मूर्छित हो गया। और तब ऐसे वायुदेव अपने पुत्र श्री हनुमान जी को लेकर और एक गुफा में लाकर उनको अपनी गोद में लेकर बड़े व्यथित और दुखी मन से कि मेरे पुत्र को कब होश आएगा, कब होश आएगा, प्रतीक्षा करते हुए। तो दुख भी है, पुत्र को इतनी भयानक पीड़ा हो रही है, पुत्र अभी तक होश में नहीं आया। और दूसरा क्रोध भी है। क्रोध इस बात का है कि मेरा बेटा तो बालक है, बाल समय, उसको तो समझ नहीं है, लेकिन इंद्र को तो समझ होनी चाहिए, जिन्होंने मेरे छोटे से इस अबोध शिशु के ऊपर इतने भयानक वज्र का प्रहार कर दिया, कुछ सोचा नहीं, विचारा नहीं। इसलिए जाओ, मैं भी अपनी गति को अवरुद्ध किए देता हूं। और तब सिर्फ इस पृथ्वी लोक में तो वायु देवता की गति चलती रही,
लेकिन देवलोक में वायु की गति अवरुद्ध हो गई। और जैसे ही वायु की गति अवरुद्ध हुई तो आपको पता है थोड़ी देर के लिए सांस न मिले तो मनुष्य की क्या स्थिति हो जाती है। सारे देवता घबराए, क्या हो गया। ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे लगता है कि इंद्र ने जो उस बालक पर प्रहार किया है, उस बालक के पिता साक्षात पवन देव लगता है, बड़े नाराज हैं। और तब ऐसे पितामह ब्रह्मा स्वयं आज अपने दिव्य ब्रह्मलोक से उस मेरु पर्वत की गुफा में, जहां पर श्री हनुमान जी महाराज को लेकर वायुदेव अपनी गोद में बैठे हुए उनकी मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करते हैं, देखा तो सामने से पितामह ब्रह्मा आते हुए दिखाई पड़े। चतुर्मुख ब्रह्मा। वायुदेव ने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन वायुदेव का क्रोध अभी भी शांत नहीं। ब्रह्मा जी ने वायुदेव को समझाना चाहा तो वायुदेव ने इंद्र की शिकायत करते हुए कहा, महाराज मेरा बेटा तो अबोध शिशु था, लेकिन इंद्र ने एक बार भी विचार नहीं किया, इसलिए अब महाराज मैं ये काम नहीं कर सकता, इसलिए किसी और को आप देख लीजिए। ब्रह्मा जी ने वायुदेव को आश्वासन दिया, समझाया और तब आगे बढ़कर अपने दिव्य कमंडलों के जल से प्रोक्षण करते हुए, अभिसिंचित करते हुए, आशीर्वाद पूर्वक जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर जल डाला तो श्री हनुमान जी महाराज की आंखें खुली, आंखें खोलकर देखने लगे तो वायुदेव के चेहरे पर प्रसन्नता और ऐसे पितामह ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे द्वारा बनाए हुए, मेरे द्वारा प्रकट किसी भी अस्त्र शस्त्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां तक कि हमारे ब्रह्मास्त्र से भी ये मुक्त रहेगा। इस प्रकार से हनुमान जी को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला। और तब बड़े सकुचाते हुए, अपराध की भावना से भरे हुए पीछे इंद्र भी आ गए। इंद्र ने कहा कि पवन देव, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मैं समझ नहीं सका, लेकिन मैं तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पुत्र के ऊपर मेरे वज्र का भी कभी कोई असर नहीं होगा। और जब इंद्र ने आशीर्वाद दिया तो पीछे वरुण देव भी आए। वरुण देव ने श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देते हुए कहा, बोले कभी कोई पानी, कोई भी प्रलय भी होगा तो भी तुम्हारा पुत्र जल में नहीं डूबेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। तो वरुण देवता का भी आशीर्वाद मिल गया। तो देखा पीछे अग्निदेव खड़े हुए। अग्निदेव ने भी श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए, पवन देव, मैं तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देता हूं कि कभी किसी प्रकार की भयंकर प्रलयंकर ज्वाला भी होगी तो किसी भी ज्वाला का कोई भी असर तुम्हारे पुत्र के ऊपर नहीं पड़ेगा। अग्निदेव का भी आशीर्वाद मिल गया। अब तो पीछे देखा तो देवताओं की लाइन लगी हुई है, यम भी है, कुबेर भी है, तो सारे देवताओं का आशीर्वाद। और जिसको इतना आशीर्वाद मिला हो उसकी शक्ति और सामर्थ्य की क्या सीमा हो सकती है। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अतुलित बलधामम। श्री हनुमान जी महाराज में कितना बल है, बोले जिसकी तुलना नहीं हो सकती। फिर भी बोले महाराज कुछ समझने के लिए कुछ तो हमें पता लगे कि कितना बल है। तो बोले कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिशा के हाथी में होता है। जो दिग्गज हाथी होते हैं, दिशाओं के हाथी, चारों दिशाओं में 4 हाथी, तो 10,000 हाथियों का बल तो एक दिशा के हाथी में है। और
ऐसे 10,000 दिशा के हाथी का जो बल है वो इंद्र के ऐरावत में है, और ऐसे 10,000 हाथियों का जो बल है, जो ऐरावत का बल है, वो बल इंद्र में है। और ऐसे 10,000 इंद्र भी मिलकर जितने बलशाली हैं, उतना बल श्री हनुमान जी महाराज के सिर्फ कनिष्ठिका उंगली में है। तो श्री हनुमान जी महाराज के बल और पराक्रम की तुलना कौन कर सकता है? इसलिए कहा गया अतुलित बलधाम, कोई तुलना नहीं। तो श्री हनुमान जी को ये जो महानता, ये जो बल, ये जो पराक्रम है, श्री हनुमान जी महाराज तो खुद कहते हैं हम तो उपदेव जाति के वानर हैं, क्या सामर्थ्य हमारी। कई बार खुद की सामर्थ्य उतनी नहीं होती, लेकिन इतना मिल जाता है कि उससे सामर्थ्य बढ़ जाती है। मुझे ध्यान आता है कि कई बार कुछ नदियों के उद्गम, जहां से नदियां निकलती हैं, उनके जो स्रोत होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। कभी मैंने एक बार अमरकंटक में जब नर्मदा नदी का स्रोत जब देखा, नर्मदा जी का, तो स्रोत से पानी ऐसे आ रहा है कि जैसे आप अगर एक बाल्टी भी भरना चाहें तो कुछ शायद टाइम लगे, इतना छोटा उसका स्रोत है। लेकिन अपने स्रोत से निकलकर जब नर्मदा मैदानों में प्रवाहित होती है तो उस नर्मदा के विस्तार की क्या सीमा हो सकती है? नर्मदा जी की भी परिक्रमा होती है तो अति विस्तार नर्मदा जी का, लेकिन स्रोत कितना छोटा है, तो ये विस्तार कैसे हो गया? जो मिला था, जन्मे तो सब वैसे ही थे। संसार में भी मनुष्य जो जन्म लेता है सब वैसे जन्म लेते हैं, वैसे ही बालक होते हैं, वैसे ही समझ होती है, कोई खास फर्क नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे एक व्यक्ति कितनी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, और ये ऊंचाइयां कोई चाह करके भी किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि देने की सदा एक सीमा है। स्वयं का पुरुषार्थ भी हो, स्वयं की समझ भी हो, और यह सब भी कितना हो, फिर भी यदि भगवान की कृपा न हो तो सब होने पर भी तो व्यर्थ हो जाता है। तो श्री हनुमान जी महाराज को यह सब जो मिला है उसका सदुपयोग श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु के चरणों में किया। वो चाहे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला, इंद्र का आशीर्वाद मिला, अग्निदेव का आशीर्वाद मिला, वरुण देव का आशीर्वाद मिला, पवन देव तो पिता हैं ही, शंकर सुवन हैं ही, तो यह जो सब कुछ श्री हनुमान जी महाराज के जीवन की उपलब्धि है, इन उपलब्धियों को उन्होंने किसके कार्य में लगाया? राम काज लग तब अवतारा, भगवान श्री राम के कार्य में लगाया। और जब भगवान श्री राम के कार्य में लगाया तो श्री हनुमान जी का चरित्र इतना विशाल हो गया, इतना विशाल हो गया कि स्वयं भगवान श्री राम उस चरित्र का गान कर गिरिजा जासु गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो श्री हनुमान जी महाराज की जो ये विशालता है, जो उनकी महनीयता है, जो उनकी महानता है, ये सब पाकर ये नहीं कहा गया कि श्री हनुमान जी महाराज ये सब पाकर बड़भागी हुए, ये सब पाकर नहीं। हनुमान
शायद ये सब मिलता तो ये कह सकते थे भाग्यशाली है। संसार की बहुत सारी उपलब्धियां लोगों को जब मिल जाती, लोग कहते भाई बड़े भाग्यशाली, तो नहीं कहते, लेकिन बड़ भागी थोड़ी कहते। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बड़ भागी तो तब सिद्ध हुए जब श्री हनुमान जी महाराज का भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम हुआ। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज इतनी विशालता को प्राप्त हो जाते हैं। उपदेव हैं, और तब श्री हनुमान जी महाराज शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अब श्री हनुमान जी महाराज शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो गुरु को विशेष होना चाहिए। अपने पिता को बार बार पूछते हैं कि सबसे बड़ा विद्वान कौन है पिताजी, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो पवन देव ने कहा पुत्र सबसे बड़े ज्ञानी तो भगवान सूर्य है, भगवान नारायण है। तो श्री हनुमान जी विचार करने लगे कि बाल समय रविभक्ष लियो, बालपन में तो मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उस मुलाकात से ज्ञान थोड़ी मिलेगा, ज्ञान तो विनम्रता से मिलता है। और तब से हनुमान जी महाराज ऐसे भगवान सूर्य के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव तो बचपन के भूल थी, शायद आपने क्षमा कर दिया होगा, लेकिन मुझे आपसे शिक्षा लेनी है, आपको मुझे गुरु बनाना है। भगवान सूर्य ने कहा हनुमान मैं रुकता तो नहीं, ठहरता नहीं, मैं तो चलता ही रहता हूं, तुम्हें भी असुविधा होगी, मैं कैसे तुम्हें पढ़ा सकूंगा, ज्ञान दे सकूंगा। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज आप भी चलते रहना, और मैं भी पवन पुत्र हूँ, वायु का बेटा हूँ, मैं भी चलता रहूंगा। और तब ऐसे भगवान सूर्य से श्री हनुमान जी महाराज को शिक्षा प्राप्त हुई। शिक्षा प्राप्त होने के बाद श्री हनुमान जी महाराज को बड़ा संकोच हो रहा है कि गुरुदेव को मैं गुरुदक्षिणा के रूप में क्या दूं। बड़े संकोच में निवेदन किया तो भगवान सूर्य ने कहा कि पुत्र मुझे कोई गुरुदक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। फिर भी महाराज कुछ मेरे संतोष के लिए कुछ भी आपको इशारा कर दें। और जब श्री हनुमान जी महाराज ने बहुत कहा तब भगवान सूर्य ने कहा कि हनुमान धरती पर किष्किंधा में मेरा पुत्र है सुग्रीव, इसलिए बन सके तो उसके साथ रहना, और कोई संकट उसके जीवन में आए तो उसकी रक्षा करना। तो गुरुदक्षिणा के रूप में भगवान सूर्य से यह संकेत पाकर श्री हनुमान जी महाराज ज्ञान प्राप्त कर वापस लौट आए। पिता महाराज केसरी विचार करने लगे, बोले हनुमान को कुछ और भी व्यवहारिक शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि तो शिक्षा ही तो ज्ञान हमारे जीवन में आत्म कल्याण के लिए साक्षात भगवान नारायण से जो प्राप्त है, किंतु संसारियों का भी कुछ कल्याण हो, संसारी जनों के बीच में भी रहना है। विवाह के बारे में भी सोचा, लेकिन भैया अंजना ने रोक दिया, बोले महाराज आप नहीं जानते हो, ज्यादा विवाह की बात करोगे तो कहीं चला जाएगा, फिर हम खोजने से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम कहाँ खोजेंगे, इसलिए महाराज विवाह की तो बात ही मत करो। और तब महाराज केसरी ने विचार किया कि हमारे मित्र हैं वानरेंद्र महाराज वाली, जो किष्किंधा के राजा हैं, इसलिए थोड़े दिन उनके पास भेज देते हैं, कुछ नीति राजनीति कुछ और ज्ञान व्यवहारिक जो भी होगा वो प्राप्त करेगा। इस प्रकार ऐसे श्री हनुमान जी महाराज अपने पिता के द्वारा किष्किंधा भेज दिए गए, और किष्किंधा में महाराज बाली और सुग्रीव इन दो भाइयों का प्रेम भाव और आदर श्री हनुमान जी को मिलता है।
और इन दोनों भाइयों में भी बड़ा प्रेम है। स्वभाव में अंतर होते हुए भी दोनों में आपस में बड़ा प्रेम है। श्री हनुमान जी दोनों के साथ रहते हैं। बाली भी श्री हनुमान जी को पूछे बिना हर बात में श्री हनुमान जी का परामर्श लेता है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज किष्किंधा में निवास करते हैं। और तभी एक दिन एक विचित्र सी समस्या आई। मैं का बेटा और मंदोदरी का सगा भाई, जो रावण की पत्नी है मंदोदरी, उसका सगा भाई मायावी, जो किष्किंधा के ही आसपास रहता था। और जब से बाली ने रावण को पराजित किया है और अपनी कांख में दबाकर रावण को लेकर घूमता रहा है, ये अपमान रावण को कितना लगा होगा वो बात अलग है, लेकिन मंदोदरी का भाई मायावी इस अपमान को भूला नहीं। और इसलिए उसने एक कोशिश की कि मैं उस अपमान का बदला लूंगा, और इसलिए एक दिन जाकर मध्य रात्रि में उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। और जैसे ही बाली को ललकारा तो बाली कहाँ ललकार सुनने वाला है, बाली उस मायावी के पीछे भागा। और जब बाली भागा तो प्रेम और भाव के वशीभूत सुग्रीव ही अपने भाई के पीछे पीछे, और तब से हनुमान जी महाराज भी सुग्रीव के साथ में भागे। बाली ने ललकारा, मायावी को लगा कि तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो सोच रहा था कि कहीं छुप जाएगा, कहीं यहाँ वहाँ हो जाएगा, लेकिन बाली कहाँ सहने वाला। और जब बाली ने उसका पीछा किया, भागते हुए छिपने की कोई जगह उस मायावी को नहीं मिली, तब मायावी एक गुफा में चला गया और उसके पीछे पीछे बाली भी गुफा में प्रविष्ट हो गया। जाते जाते बाली ने सुग्रीव को कहा कि देखो मैं जा रहा हूं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एक पक्ष तक 15 दिनों तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार बाली तो अंदर चला गया। सुग्रीव गुफा के बाहर बैठे हुए श्री हनुमान जी भी सुग्रीव के साथ में प्रतीक्षा करते हैं। अंदर से बार बार बड़ी भयंकर भयंकर आवाजें आती हैं, पता नहीं अंदर क्या है, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। सुग्रीव भी बड़ी चिंता में बैठे हुए, किसी दिन 15 दिन तो किसी तरह बीत गए। अब इधर किष्किंधा से विचार आने लगे, दूत आने लगे, महाराज बहुत दिन हो गया, सुग्रीव भी क्या करते। तो प्रेम के वशीभूत सुग्रीव ने प्रतीक्षा किया बाली की 15 दिन, और इस प्रकार 1 मास प्रतीक्षा करने के बाद भी बाली का कोई युद्ध अभी तक समाप्त हुआ नहीं। और तब इतने में अचानक देखा तो उस गुफा के बाहर एक रक्त की बड़ी धार निकली और बड़ी भयानक अंदर आवाज आई। और आवाज में चूंकि गुफा के अंदर से आती थी इसलिए पता नहीं लगता था कि वो बाली की आवाज है या मायावी की आवाज है। तो जैसे ही रक्त की धार बाहर सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव घबरा गया, पता नहीं बाल हते से मन मारण आए, पता नहीं अब लगता है कि बाली का वध तो कर दिया इस मायावी ने, लगता है मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जब सुग्रीव ने वहां आसपास देखा तो एक बड़ी शिला पड़ी हुई थी, किसी तरह उसको खिसकाकर लाकर उस गुफा के द्वार पर उस शिला को रख दिया और वहां से चल पड़े। इधर सुग्रीव जो वापस आए, सारी बात जब किष्किंधा के लोगों को पता लगी, मंत्री महामंत्रियों को पता लगी, तो बोले महाराज बाली का वध तो हो गया, अब मायावी लगता है किष्किंधा पर आक्रमण करेगा, और ऐसे में किष्किंधा बिना राजा के ठीक नहीं रहेगी। इसलिए जल्दी जल्दी उन मंत्रियों ने मिलकर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया और सुग्रीव को राजपद पर बिठा दिया। इधर बाली ने उस मायावी का वध कर दिया। बड़े क्रोध में जब ऊपर आया, आवेश और क्रोध तो था ही, और देखा तो ऊपर से शिला, और तब किसी तरह उसने उस शिला को हटाया, और हटाने के बाद जब किष्किंधा में आया तो आकर जब देखा तो सुग्रीव तो राजा की गद्दी पर बैठे हुए। सुग्रीव कुछ बताते, यद्यप सुग्रीव अपने सिंहासन से उतर गए, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बाली को ये सब सुनने की फुर्सत कहाँ है। और तो बाली ने
गदा हाथ में लेकर जैसे ही सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ा तो सुग्रीव भागे, और जब सुग्रीव भागे तो सुग्रीव के साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज भी भागे। सुग्रीव को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, किधर को जाऊं। चारों तरफ सुग्रीव भागे, कोई जगह मिलती नहीं। और तब भागते भागते श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि सुग्रीव जी कहाँ भागोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, इसलिए ये ऋष्यमुख पर्वत है, महर्षि मतंग की तपस्थली है, इसलिए यहीं पर आ जाओ और यहीं पर निवास करो, क्योंकि यहाँ पर बाली नहीं आ सकता। इस प्रकार ऐसे सुग्रीव श्री हनुमान जी महाराज के साथ और कुछ और मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते हैं। लेकिन इस पर्वत पर रहते हुए भी सुग्रीव निरंतर आशंकित और सशंकित रहते हैं, क्योंकि बाली के प्रताप और बाली के पराक्रम का पता सुग्रीव को अच्छी तरह है। और इसीलिए आज भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी को खोजते हुए जब ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे प्रभु हैं तो मुनि वेश में, लेकिन प्रभु के स्कंद पर धनुष बाण सुशोभित हो रहा है, तो ऐसे श्री भगवान को जब देखा, इससे हनुमान जी भी हैं और भी हैं, लेकिन औरों की दृष्टि नहीं पड़ी। जो व्यक्ति भयभीत होता है, भयाक्रांत होता है, प्रायः उसको अपने चारों तरफ डर ही डर दिखाई देता है। तो ऐसे सुग्रीव जी ने जैसे ही दूर से देखा तो ये कोई दो मनुष्य आते हुए, कंधे पर इनके धनुष बाण है, वेश इनका मुनियों का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुग्रीव ने जल्दी से श्री हनुमान जी को कहा, हनुमान वो जरा देखो कौन आ रहा है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई बाली ने ही इनको भेजा हो। पठवा पठवा बाली हो ही मन मैला, भागऊं तुरत तजऊं यह सैला। इसलिए हनुमान मुझे तो लगता है कि बाली ने इनको भेजा है, और इसलिए हनुमान मैं तो एक क्षण भी अब इस पर्वत पर रहने वाला हूं। और तुमको पता है कि संकट को झेलना मेरी प्रवृत्ति नहीं है, फिर क्या करूं महाराज? बोले हम तो भाग जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज कब तक भागोगे? अभी तक तो आप भागते ही भागते रहे, थोड़ी सी जगह मिली है, थोड़ा सा ठिकाना मिला है, और यहां बाली तो आ नहीं सकता। तो सुग्रीव जी ने कहा बाली नहीं आ सकता, लेकिन किसी को भेज तो सकता है। इसलिए हनुमान, यदि तुम मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो जाकर किसी तरह पता तो लगाओ कि आखिर ये है कौन। और तब किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी का यहाँ से परिचय प्रारंभ होता है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तोहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिय तुल बल सीवा। अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखते जाई, कहु ज्ञान जिय सैन बुझाई। पठये बाली होहि
मन मैला, भागऊं तुरत तजऊं यह सेना। सुग्रीव ने जैसे ही कहा तो श्री हनुमान जी को लगा कि मैं जाऊं, कैसे जाऊं, किस तरह मुझे जाना चाहिए, कहाँ ये मनुष्य, कहाँ मैं वानर, कैसे इनका परिचय प्राप्त हो सकता है। और तब श्री हनुमान जी ने विचार किया कि धनुष बाण के कंधे पर हैं तो जरूर ये कोई क्षत्रिय होने चाहिए, और जब क्षत्रिय है तो निश्चित रूप से अगर मैं ब्राह्मण के वेश में जाऊंगा और अगर इन्होंने मुझे प्रणाम किया तो मुझे समझ आ जाएगा कि क्षत्रिय ही है, फिर पूछने की कोई जरूरत नहीं। और तब से हनुमान जी महाराज ने विप्ररूप धरि कपिता गया, माथ नाई पूछत हस भया। श्री हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का वेश बनाया, तो वेश तो बना लिया, रूप तो बना लिया, लेकिन कई बार हम रूप बना लेते हैं लेकिन अपना स्वरूप नहीं बदल पाते। सती जी ने भी रूप बनाया था भगवान श्री राम की परीक्षा के लिए, तो रूप तो बना लिया, लेकिन गलती क्या हो गई, बन तो गई रूप से सीता। सती जी ने सीता का वेश धारण किया राम जी की परीक्षा के लिए, कि पता लग जाएगा कि ईश्वर है कि नहीं। क्या अद्भुत इन दोनों चरित्रों में साम्य है। तो सती जी ने सीता का वेश बनाया, सती कीन सीता कर वेशा। लेकिन गलती कहां हो गई, बोले जो स्वरूप था सीता का वो सती जी नहीं आत्मसात कर पाई। क्यों? बोले सीता तो सदा ही श्री राम चरण की अनुगामिनी, उनके पीछे पीछे चलती, और सती जी जब आई तो भगवान श्री राम के आगे आगे चलने लगी। पूनि पूनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तहीं, जिहि आवत सुरभूप। तो सती जी आगे आगे चलने लगी, क्योंकि सीता के बारे में पता नहीं था, सीता कैसे चलती है। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो रूप तो बना लिया, लेकिन स्वरूप कैसे बदले। तो श्री हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप तो बना लिया, और रूप बहुत जल्दी बदल जाता है। कितने रूप बना, लेकिन किसी का स्वरूप और स्वभाव बनाना, एक घंटे, 2 घंटे, दिन, 2 दिन, महीना, 4 महीना, साल, 2 साल नहीं, जन्म जन्म बीत सकते हैं किसी का स्वरूप बनाने में, स्वभाव बनाने। भगवान श्री राम का रूप तो एक दिन रावण ने भी बना लिया, लेकिन श्री राम का स्वभाव
अस स्वभाव कहूँ सुनेऊ न देखेऊ, कह खगेश रघुपति सम लेखेऊ। मेरे स्वामी के जैसा स्वभाव हमने नहीं देखा। तो स्वभाव बनाना बड़ा कठिन है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने एक क्षण में ब्राह्मण का रूप तो बना लिया। विप्र रूप धरि कपिता गयो, तो जाने पर गलती क्या हो गई, माथ नाई पूछत अस भयो। श्री हनुमान जी महाराज ने पहले ही मस्तक झुका दिया। अरे जब ब्राह्मण बनकर गए हो तो थोड़ा प्रतीक्षा करो। अगर ये क्षत्रिय हैं तो प्रणाम करेंगे, लेकिन भगवान श्री राम अभी विचार करते कि इस जंगल में, इस वन में, इस पर्वत की तलहटी में ये ब्राह्मण कहां से प्रकट हो गया। कुछ तो विचार करते प्रभु, क्योंकि मायावियों का क्षेत्र है, यहीं तो मायावी रहता था। तो कितने मायावी कितने रूप बनाने में कुशल हैं, तो कुछ तो समझ लिया जाए। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज तो इसके पहले ही अपना प्रणाम निवेदित कर देते हैं। और प्रणाम करके श्री हनुमान जी महाराज पूछते हैं भगवान श्री राम को कि तुम श्यामल को, तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप वाता। तुम तीनी देव महको, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को पूछते हैं, महाराज आप कौन हैं? ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो वन वीरा। इसका मतलब बहुत साफ है कि श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को जान चुके हैं, और भगवान श्री राम भी श्री हनुमान जी को जान चुके हैं। तो बीच में अवरोध कहां है? बोले जो कपट है, श्री हनुमान जी ने जो थोड़ी देर के लिए कपटी रूप बनाया, तो जब तक कपट है श्री भगवान अपने स्वरूप को कैसे प्रस्तुत करें? इसलिए सब प्रकार से छल कपट से मुक्त होकर श्री भगवान के स्वरूप का परिचय मिल सकता है। और आज श्री हनुमान जी महाराज यदि अपने वास्तविक स्वरूप में जाते तो शायद भगवान श्री राम अपना वास्तविक परिचय दे देते, किंतु आज श्री हनुमान जी महाराज ने भी आज कपटी ब्राह्मण का वेश धारण किया है, और इसलिए भगवान श्री राम अपने उस मूल स्वरूप का परिचय नहीं देते। परिचय दिया तो क्या दिया? बोले महाराज ब्राह्मण देवता, आप तो मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह गए,
कि तुम तीन देव महको नर नारायण। आप कहीं नर नारायण तो नहीं है, कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जग कारण तारण भव भंजन भर धरणी भार, इस धरती का भार हरण करने के लिए साक्षात प्रभु ही तो नहीं धरती पर आ गए। तो भगवान श्री राम ने अपना परिचय नहीं दिया। क्या परिचय दिया? जो व्यवहारिक परिचय होता है। कौशलेश कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहु हम खोजत ते। नाम राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। आपन चरित कहाँ मैं गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई। भगवान श्री राम ने अपना परिचय देते हुए हनुमान जी को जो बाहर का प्रभु का परिचय है वो परिचय दिया। ये थोड़ी परिचय दिया कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। परिचय दिया कोश दिलेश दशरथ के जाए। वह जो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज जो अजन्मा है, आज वह अजन्मा ब्रह्म अपना परिचय देते हुए स्वयं अपने मुख से कहता है कि महाराज मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूं और माता और पिता की बात मानकर यहाँ वन में आए। नाम भी हमारा बहुत बड़ा नहीं है, नाम राम। अरे मेरा भाई लक्ष्मण तो भाई, और महाराज मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी, मेरी प्रिया जानकी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहु हम खोजत थे। यहाँ पर किसी निशाचर ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है, इसलिए ब्राह्मण देवता हम अपनी पत्नी को ही खोजते हुए यहाँ घूम रहे हैं। भगवान श्री राम अपना जो भी परिचय देते हो, लेकिन श्री हनुमान जी अपने मतलब की बात उसमें ढूंढ रहे हैं। भले आप अजन्मा हैं, लेकिन आप जन्म भी लेते हैं। वैसे हैं आप जगत पिता, लेकिन फिर भी हम पितु वचन मान बन आए, अपने माता पिता की बात भी आप मानते हैं। वैसे आप सर्वव्यापी हैं, आप किसी से दूर नहीं है और आपसे कोई दूर नहीं, लेकिन फिर भी लगता है कि कोई यदि आपसे संबंध बना ले और कहीं भटक जाए, कहीं खो जाए, तो जरूर आप एक न एक दिन उसको खोजते भी हैं। ऐसे से हनुमान जी अपने मतलब की व्याख्या करते हुए प्रभु को देखते हैं, प्रभु के मुखाकृति की ओर देखते हैं, चरणों की ओर देखते हैं, आनंदित हो रहे हैं। और तब श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता हमारे बारे में तो आपने बहुत कुछ पूछ लिया, अब थोड़ा कुछ अपने बारे में भी आप बताएंगे। इसलिए ब्राह्मण देवता आपन चरित कहाँ हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। इसलिए ब्राह्मण देवता हमने तो अपने बारे में बहुत कुछ बताया, अब थोड़ा जरा आप अपनी भी तो कोई कथा बताएंगे। जैसे ही कथा का नाम आया, तो श्री हनुमान जी तो विवल हो गए।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसम। जैसे ही कथा की बात आई तो श्री हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु एक बानर की क्या कथा हो सकती है, हमारे जीवन में तो सिर्फ आपके वियोग की व्यथा है। ऐसा कहते हुए श्री हनुमान जी महाराज प्रभु पहचानी परऊ गहि चरना, सो सुखो मां जाई नहीं बरना, सो सुखो मां जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश कई रचना। पुनि धीरज धरी स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। बड़ा विचित्र यहाँ पर संकेत मिलता है कि भगवान श्री राम ने ब्रह्म के रूप में, सर्वव्यापकता के रूप में, ईश्वर के रूप में, श्री हनुमान जी के इष्ट देव के रूप में अपना कोई परिचय नहीं दिया, लेकिन फिर भी प्रभु पहचान परे गई चरना। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम को पहचान गए। अब श्री रामचरित मानस के आधार पर जब देखते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज का ये पहला मिलन है भगवान श्री राम से। यहीं पर श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश होता है और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमने आपको पहचान लिया। पहली बार हमको जब कोई मिलता है तो हम उसको जानते हैं, और जब दूसरी बार कोई मिलता है तब हम कहते हैं हम आपको पहचान गए, क्योंकि आप वही हैं जो पहले मिले थे। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि श्री हनुमान जी का अति विस्तृत जो चरित्र है वो इसके बहुत पहले है, और अन्य पुराणों में भी श्री हनुमान जी के उस पूर्व चरित्र की व्याख्या हमको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम की भक्ति में डूबकर और प्रभु का ध्यान करते हुए जितना कह सकें उतना ही उन्होंने कहा है, क्योंकि ग्रंथ का फिर विस्तार बहुत हो जाता है। तो प्रभु पहचान परे गई चरण, स्तुति भी करने लगे। पुर धीरज धर स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। जिसे एक साधारण सा राजकुमार मानकर श्री हनुमान जी आए थे, और आज श्री हनुमान जी महाराज का जीवन सर्वस्व निकला, साक्षात हमारे इष्टदेव हमारी आंखों के सामने। ये पहचान श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी पूर्ण है। जब श्री हनुमान जी महाराज सभी देवताओं के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप जब श्री हनुमान जी महाराज को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला, इंद्र का मिला, यम वरुण कुबेर अग्निदेव सबका आशीर्वाद मिला, तो बड़ा स्वाभाविक है कि श्री हनुमान जी महाराज अपार शक्तिशाली हो गए। और तब महाराज केसरी ने कहा कि अब बेटा थोड़ा सत्संग में भी जाए तो अच्छा है, तो पास में बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। तो श्री हनुमान जी महाराज को सत्संग तो अच्छा लगता, ठीक, क्योंकि स्वभाव में वानर के स्वभाव की चंचलता है श्री हनुमान जी महाराज में, तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज अपनी चंचलता के कारण ऋषियों मुनियों के बीच में रहते हुए कभी उनका कमंडल लेकर किसी वृक्ष पर चढ़ जाते, कभी किसी महात्मा के लंगोटी जाकर कहीं पेड़ पर टांग देते,
और ऊपर से किलकारियां और बढ़ते। तो सारे महात्मा शिकायत लेकर मैया अंजना के पास, महाराज केसरी के पास। लेकिन बालक है तो सत्संगी, लेकिन बालक में है चंचलता। और एक दिन किसी महात्मा के मुख से निकल गया कि महाराज आप अपने बालक को ठीक से समझाइए, नहीं तो हम ऋषि मुनि क्या कर सकते हैं। किसी दिन किसी ने श्राप दे दिया तो जैसे ही श्राप की बात आई तो माँ तो भैया अंजना तो सिहर गई। नहीं महाराज, तो बोले देवी चिंता मत करो, ये श्राप भी तुम्हारे पुत्र का कल्याण ही करेगा। तुम्हारा पुत्र तो जगत पूज्य होगा, लेकिन चंचल बहुत है, क्योंकि उसमें पराक्रम बहुत है, बल बहुत है, स्फूर्तिवान बहुत है। और तो महात्मा ने श्राप दे दिया श्री हनुमान जी महाराज को कि तुमको तुम्हारा बल भूल जाए, तुम्हें तुम्हारे पराक्रम की स्मृति ना रहे। और श्री हनुमान जी महाराज को जैसे ही महात्मा का श्राप मिला कि तुमको तुम्हारा बल भूल जाए, तो और तो कोई समस्या थी नहीं, लेकिन श्री हनुमान जी तो जैसे बिल्कुल निस्तेज हो गए। अब जो सारी चंचलता थी, सारी चंचलता समाप्त हो गई। माता पिता भी थोड़े चिंतित रहने लगे। तो जैसे वायु देवता को निरंतर अपने पुत्र श्री हनुमान जी का ध्यान है, महाराज केसरी को ध्यान है, श्री हनुमान जी का ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं। ऐसे ही भगवान शिव को भी ध्यान है। क्या ध्यान है? बालक थोड़ा बड़ा हो जाए। हमारे प्रभु राम धरती पर आ चुके हैं। मैं तो नहीं, मेरी सेवा प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मेरे बालक की सेवा यदि प्रभु स्वीकार करते हैं तो मुझे ऐसा आनंद मिलेगा जैसे ये सेवा मैं ही कर रहा हूं। तो एक दिन भगवान शिव प्रकट हो गए, हनुमान को इशारा किया, हनुमान जी को कहा कि हनुमान अयोध्या चलेगा। और आप पर पुरुषोत्तम श्री राम प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान शिव ने कहा, श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन हनुमान कुछ गुण तो होने चाहिए। प्रभु को कैसे रिझाओगे? प्रभु का प्रेम कैसे प्राप्त करोगे? प्रभु का अपनापन कैसे मिलेगा? श्री हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक वानर में और क्या गुण हो सकता है? भगवान शिव ने कहा, हनुमान एक बात मैं देख रहा हूं कि मेरे हाथ में डमरू है और तो नृत्य अच्छा कर सकता है। तो भगवान शिव ने जैसे ही डमरू बजाया तो श्री हनुमान जी महाराज उछल उछल कर ऐसा नृत्य करने लगे। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा, हनुमान अब काम बन जाएगा। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को लेकर भगवान शिव अयोध्या में पधारे। डमरू का निनाद हुआ चारों तरफ, और श्री हनुमान जी तो अद्भुत बानर है, जिनकी हेमशैला बदे हम स्वर्णिम कपि है, तो जिनकी रोम राशि स्वर्ण की है। ऐसा अद्भुत वानर तो जैसे किसी ने कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा, ऐसा अद्भुत स्वरूप श्री हनुमान जी का है। तो ऐसा अद्भुत वानर और ऐसा अद्भुत वो मदारी। और जब श्री हनुमान जी का नृत्य सभी भगवान श्री राम के सखाओं ने जब देखा, अयोध्या में चारों तरफ एक ही चर्चा, एक ही शोर, ऐसा स्वर्णिम कपि आया है, बिल्कुल साक्षात स्वर्ण के जैसा मालूम पड़ता है। क्या अद्भुत उसका नृत्य है, क्या अद्भुत अपने स्वामी का इशारा वो समझता है। तो चारों तरफ जैसे ही चर्चा हुई, भगवान श्री राम भी आज मचल उठे। अपने पिता महाराज दशरथ को कहा, बोले पिताजी हम भी बंदर का नृत्य देखेंगे। और तब महाराज दशरथ ने अपने सेवकों को आदेश किया कि जाकर किसी तरह उस मदारी को प्रार्थना पूर्वक, यदि वो आना चाहे इस राज सदन में, तो उसे बुला कर ले आओ। भगवान शिव को यही तो प्रतीक्षा थी कि श्री हनुमान जी की डोर भगवान श्री राम के चरणों के साथ बांध दें। तो जैसे ही
आकर सेवकों ने प्रार्थना की मदारी बने हुए भगवान शिव को, तो भगवान शिव बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर आज महाराज दशरथ के राजसभा में उपस्थित हुए। जैसे ही भगवान शंकर श्री हनुमान जी को लेकर उस राजसभा में उपस्थित हुए, गुरुदेव वशिष्ठ से जैसे ही भगवान शंकर की आंखें मिली, गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद की। भगवान शिव को लगा कि जरूर लगता है इन महाराज की आंखों से हमारी पहचान बच नहीं सकती। और तब भगवान शिव ने ऐसा डमरू का निनाद किया कि श्री हनुमान जी महाराज ऐसे उछल उछल कर नाचने लगे। भगवान श्री राम भी ताली बजाने लगे, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। और आज श्री हनुमान जी महाराज को और क्या चाहिए था कि श्री हनुमान जी के इस नृत्य पर प्रभु ताली बजाएं। श्री लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम को ताली बजाते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। और श्री लक्ष्मण जी की भावना हुई कि यदि ये कपि और इसका ये स्वामी दोनों हमारे यहाँ ही राज सदन व्यवस्था हो जाएगी, अगर यहीं पर ये रह जाएं तो ये बानर हमारे प्रभु का मनोरंजन किया करेगा। हमारे प्रभु आज इसको देखकर कितना प्रसन्न है। तो श्री लक्ष्मण जी भगवान शिव के पास आए, बोले क्या तुम अपने कपि के साथ हमारे यहाँ अयोध्या में रहना स्वीकार करोगे? सारी तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान शंकर ने समझ लिया कि लगता है बात बनने वाली है। कोई बात नहीं, हम महाराज को भी पूछ लेते हैं। जाकर महाराज दशरथ को जब पूछा तो महाराज दशरथ ने कहा कि कोई बाध्यता नहीं है, यदि रहना चाहे तो हम सारी सुख सुविधा की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन एक बार भगवान शिव ने कहा, एक बार जरा राजकुमार को पास तो आने दो, हमारे इसका पीछे एक बार इसकी डोर जरा उनके हाथ में तो पकड़ा दे। भगवान श्री राम जैसे ही पास आए, भगवान शिव ने जैसे ही भगवान श्री राम के हाथों में भगवान श्री राम के हाथों में इस वानर की डोर, श्री हनुमान जी की डोर जैसे ही पकड़ाई, आज जैसे जीवन धन्य हो गया। यही तो मैं चाहता था कि मेरे पुत्र की इस बार डोर को मेरे प्रभु स्वीकार कर लें। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। श्री हनुमान जी महाराज आंखें बंद किए, भगवान श्री राम के दोनों को चरणों को पकड़े हुए। भगवान श्री राम को इतना अच्छा लगा, भगवान शिव को पूछा, बोले तुम्हारा ये बानर, ये कपि भाग तो नहीं जाएगा? भगवान शिव क्या संबोधन करें? बोले राजकुमार, जिसकी डोर आपके हाथों में आ गई है और भाग कर जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, वो तो सदा सदा के लिए आपका हो गया। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज सदा सदा के लिए भगवान श्री राम के हो गए। भगवान श्री राम के साथ रहते हैं। मैया कैकेयी के कक्ष में भगवान श्री राम विश्राम करते हैं, तो मैया कैकेयी के कक्ष में ही श्री हनुमान जी महाराज भी विश्राम करते हैं। एक क्षण के लिए श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को छोड़ते हैं। एक दिन भगवान श्री राम ने एकांत में श्री हनुमान जी महाराज को कहा, बोले हनुमान, अब आगे की हमारी लीला कुछ और संपन्न होगी, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहां से किष्किंधा चले जाओ, वहां पर निवास करो, और एक दिन हमारा और तुम्हारा मिलना जरूर होगा। इस आश्वासन को पाकर प्रतीक्षा करते हुए श्री हनुमान जी महाराज किष्किंधा में निवास करते हुए, सुग्रीव के साथ रहते हुए, और आज जब भगवान श्री राम का दर्शन किया है तो श्री हनुमान जी महाराज को कहाँ देर लगनी थी। प्रभु पहचानी, प्रभु पहचानी, परउगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। भगवान शिव भगवती पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्वती आज मेरे सुख की कोई सीमा नहीं है। क्यों
बोले मस्तक तो झुकाया है श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के चरणों में, प्रभु पहचान परे गए चरना। लेकिन भगवान शिव को आज ऐसा लग रहा है, भगवान शंकर को, जैसे मेरा ही मस्तक आज स्वयं भगवान श्री राम के चरणों में झुक गया है। इस प्रकार भगवान शंकर आज अति प्रसन्न है। और आगे की जो कथा है, किस प्रकार भगवान शंकर आगे प्रस्तुत करते हैं, हम उसकी चर्चा यहाँ पर कल करेंगे। आगे आने वाले हमारे पास अभी 3 दिन और हैं, जिनमें से हनुमान जी महाराज के स्वभाव और स्वरूप की चर्चा करते हुए हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान